बुरा भला देखने वाले दर्शकों को नमस्कार। मैं अभी अपने गांव आया हूं। यहाँ से एक नई कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी है जब मैं कुचायकोट थाना पुलिस गोपालगंज में पोस्टेड था। एक जगह प्रतिनियुक्ति पर गांव में रह रहा था। वहाँ अचानक शाम को एसपी साहब को सूचना गया। एसपी थे ठाकुर KP सिंह। सूचना गया कि अभी तुरंत के गिरी जाके गोपालपुर थाना, जो नौसरी थाना बना था, कुचायकोट से कट के तुरंत प्रभार लें और वहाँ कुछ बिजली व्यवस्था की समस्या हो गई है, तो अपना समाधान निकालें। मैं वहाँ से सीधे उनके आदेश के मुताबिक गोपालपुर थाने पहुँचा। गोपालपुर थाना वहाँ के नगीना बाबू बहुचर्चित MP थे। उन्होंने अपने घर पर खुलवाया था, मिट्टी के दलान में घर थाने में। और उनके लंबा अभी तुरंत कुछ दिन पहले उनके स्वजन कमला बाबू का, जो प्रमुख थे, उनकी हत्या हुई थी। बहुत चर्चित हत्या थी। विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गया था। नगीना बाबू के MP बनने पर उनके कुछ भतीजा लोग थे, वहाँ मनमानी करते थे, जो ये करते थे। मैं गया वहाँ तो देखा कि थाना के सामने रोड पर ईटा पत्थर गिरे हुए हैं। लगता था देखने में कि थाना के रण क्षेत्र कभी बना रहा था। और वहाँ एक थाना लेखक था बेचारा, वो अपना उसी घर थाने में छिप के जगह लेता। पता चला कि क्या हुआ कि भाई, तो आज ही थाना प्रभारी वहाँ से छुट्टी लेके घर चले गए। जब थाना प्रभारी चले गए हैं, उसके बाद वहाँ जो उनके कनिये थे, वो भी पीछे से बाद में आके छुट्टी ले ली एसपी साहब से कि हमारे घर तार आ गया है, माँ बीमार है, तो छुट्टी दिया जाए। एसपी साहब बेचारे सुगम थे, सुलभ मिलने वाले। उनको उपनाम से लोग मुखिया जी भी कहते थे। मिलना जुलना सुगम था, वो जाके छुट्टी बेचारे दे दिए। और तब हमको वहाँ से भेजा गया था। क्यों भेजा गया था, क्यों ये कहानी है, उसके पीछे बताऊँगा। एक गोपाल शाह नहीं, मैनेजर शाह नाम का गरीब तब आदमी रहता था। उसका एक बैलगाड़ी रखे हुआ था, साधारण हल्का पिस्ता किसान था। उसका कुछ कर्ज लिए हुए थे नगीना के भतीजा। उस कर्ज के वसूलने के क्रम में योजना बन रही थी कि इसको कर्जा दो और नहीं तो तुम्हारा घर लूट लेंगे, घर लूट लेंगे। यही योजना बन रही थी। योजना सुन के वहाँ के थानेदार को लगा कि अब तो बड़ा लफड़ा हो जाएगा, तो छुट्टी चले गए। उसके बाद अकेले से कनिया अफसर पद पर है, उनकी मौजूदगी में ये लोग किया और घर में उनका लूटपाट शुरू किया। घर का सारा सामान निकाल के उसी बैलगाड़ी पर रख लिया। बगल में खेत में गन्ना था, गन्ना कटा, गन्ना को लादा गया। वो बेचारी, उसकी पत्नी आके थाना पर छाती पीट रही कि मेरे घर में डकैती हो रहा है। उसको डांट के भागा गिरे। लोग पागल हो गया। दिन में डकैती नहीं होती है, अभी दिन में डकैती नहीं होगी। तब तक देखा कि उसी की बैलगाड़ी से सामान सब लड़के थाना के सामने जा रहा था। वो कहा कि सर ये मेरा बैलगाड़ी है, मेरा तो टोका चाहिए। कहा कि सर ठीक है, हम अभी अकेले हैं, हम फोर्स लेके आते हैं। फोर्स मांगने के बहाना पर चला गया गोपालगंज और छुट्टी ऐसे ज़्यादा लेके चला गया। इसी बीच में हमको भेजा गया था। वहाँ जाने के बाद तो पहुँचे। उसके बाद हम जब पहुँचे, मेरे पहुँचने की जानकारी पर नगीना बाबू थाना से अगल कहीं आए। मुझे जानकारी मिली मेरे बारे में, हमको बुलवा के उन्होंने कहा कि देखिए मेरे ही परिवार के लोग हैं, लेकिन मेरे नाम पर बहुत बदमाशी कर रहा है लोग। आप निर्भीक होकर कानून सम्मत कार्रवाई करवाएं। ये बात मैं डिस्टर्ब करने नहीं आऊँगा, न मैं कोई ऊपर भी करना होगा। हम वहाँ से अपना अनुसंधान शुरू किए। 3 FIR करना पड़ा। 3 FIR करने के बाद तलाशी के क्रम में उनके घर से एक जोड़ा बैल बरामद हुआ। बैल को मालिक जो था वो साथे था, तो देखते ही बैल रस्सी पुराने पर लग गया था। हम लोग असल में खोल के लाए। दूसरे दिन तब तक नगीना काली पांडे वहाँ से विधायक MP हो चुके थे, विरोधी थे उनके। आके वहाँ स्टेज लग गया, भाषण होने लगा, पुलिस मुर्दाबाद नारा लगने लगा। ये हुआ, पुलिस की शिकायत होने लगी। तब तक मैं वहाँ पहुँचा उनके यहाँ। स्टेज पर जाकर कहा कि ऐसी बात नहीं है, पुलिस आ गई है, कानूनी कार्रवाई की गई है, FIR किया गया है, बैल बरामद किया गया। देखिए आपके सामने बैल है। लोगों का आश्चर्य हुआ और तुरंत मीटिंग का रुख बदल गया कि वो आ गई है पुलिस। अब देखिए यहाँ पुलिस कानूनी कार्रवाई होगी, आप लोग निश्चिंत रहें।
आप लोगों को न्याय मिलेगा। ऐसे पदाधिकारी आए हैं जो आप लोग न्याय देंगे। हम लोगों ने फिर कार्रवाई शुरू की, एसपी साहब को सूचना दिया, ऐसे बरामद हुआ है, बड़ा खुश हुए और आगे कार्रवाई बढ़ी। वहाँ से आम लोगों को, आम जनता को निर्भीक उत्पन्न करने में मौका मिलने लगा। लोग समझ रहा कि नहीं अब न्याय मिलेगा, अन्याय नहीं होगा। बार बार उसके बाद एसपी साहब से आग्रह किया कि हमको भेज दिया जाए। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी आपको वहीं पर रखना, वहीं टिकना। हम वहीं टिकते रहे, कार्रवाई करते रहे। जब सारा अनुसंधान पर कंप्लीट हुआ, उसके सभी मुद्दा अंदर गए, लेकिन वो बेचारे बीच में कहीं कोई हस्तक्षेप करने नहीं आया। हम लोग कार्रवाई की, कार्रवाई करने के बाद फिर हम तो वहाँ से लौट के पेरेंट्स वहाँ पर चले आए। यही कहानी है कि एकदम भय समाप्त हो व्याप्त हो गया था लोगों में। कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो भय समाप्त हुआ और लोग घूमने फिरने लगे। यही ऐसी कहानी है। मैं वापस आ गया, धन्यवाद। एसपी साहब बहुत पसंद हुए, पुरस्कृत किए। तो इसकी कहानी आप लोग देखें, सब्सक्राइब करें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।